कक्षा 8 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 8 के लिए निर्धारित पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम का आज हम 15वां पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसका नाम है वाराणसी नगरी। अब तक कुल 14वां पाठ, चतुर्दशः पाठ है। 13 पाठ आप पढ़ चुके हैं। आज 14वां पाठ हम प्रस्तुत करेंगे, वाराणसी नगरी। तो आइए देखते हैं। चतुर्दशः पाठ है, 14वां पाठ वाराणसी नगरी। वाराणसी नगर, वाराणसी नाम की नगरी जिसे पहले काशी कहा जाता था, उसी को अब वाराणसी कहा जाता है। कहते हैं अस्माकं देशे बहूनि तीर्थस्थानानि सन्ति, तेषु वाराणसी एकं प्रसिद्धं तीर्थस्थानमस्ति। इदं काशी नाम्नापि प्रसिद्धं वर्तते। अनेकेषु प्राचीनग्रन्थेषु अस्य महिमा वर्णितः। स्कन्धपुराणस्य काशीखण्डे अस्याः वाराणस्याः विस्तरेण वर्णनं विहितम्। अस्माकं देशे बहूनि तीर्थस्थानानि सन्ति। हमारे देश में बहुत से तीर्थस्थान हैं। हमारे देश में बहुत से तीर्थस्थान, अनेक तीर्थस्थान हैं। तेषु उन तीर्थस्थानों में वाराणसी एकम प्रसिद्धम तीर्थस्थानम अस्ति। वाराणसी एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। कहते हैं कि हमारे देश में बहुत से तीर्थस्थान हैं। उन तीर्थस्थानों में, उन तीर्थस्थानों में से वाराणसी एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। इदम काशी नाम्नापि प्रसिद्धम वर्तते। यह काशी नाम से भी प्रसिद्ध है। अनेकेषु प्राचीन ग्रंथेषु, अनेक प्राचीन ग्रंथों में, अनेक पुराने ग्रंथों में अस्य महिमा वर्णित है। इसकी महिमा का, इसके महत्व का वर्णन किया गया है। स्कंध पुराण से काशी खंडे, स्कंध पुराण के काशी खंड में, जैसे स्कंद पुराण में कई खंड हैं, उनमें से एक खंड का नाम काशी खंड है। स्कंद पुराण के खंड से तात्पर्य जैसे अध्याय होता है, पाठ होता है कि 1, 2, 3, 4, वैसे पुराणों में खंड होता है। तो स्कंद पुराण में एक खंड है, एक अध्याय टाइप एक है खंड, जिसका नाम है काशी खंड। स्कंद पुराण के काशी खंड में अस्याः वाराणस्याः विस्तरेण वर्णनम विहितम। इस काशी का विस्तार से वर्णन किया गया है। इयम नगरी गंगायाः पवित्रे तटे विराजमाना अस्ति। यह नगरी, यह वाराणसी नगरी गंगा के पवित्र तट पर, पवित्र किनारे पर विराजमान है। अत्रैव विश्वनाथस्य प्रसिद्धं मंदिरम अस्ति। यहीं पर विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। अन्यानि अपि बहूनि देव मंदिराणि सन्ति। दूसरे भी बहुत से देवताओं के मंदिर हैं। यथा संकट मोचन मंदिरम, संकट मोचन मंदिर, नवीन विश्वनाथ मंदिरम, नवीन विश्वनाथ मंदिर जो काशी विश्वविद्यालय के परिसर में है, दुर्गा मंदिरम, दुर्गा मंदिर, काल भैरव मंदिरम, काल भैरव मंदिर, तुलसी मानस मंदिरम च, और तुलसी मानस मंदिर, वाराणस्याम गंगा उत्तरवाहिनी, मानस मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, वाराणस्याम गंगा उत्तर वाहिनी जाता। कहते हैं कि वाराणसी में गंगा उत्तर वाहिनी हो गई, उत्तर दिशा की ओर बहती है। तस्याः तीरे अनेके मनोहराः घट्टाः सन्ति। इस यहाँ गंगा के किनारे अनेक मनोहर सुंदर घाट हैं। अस्याः प्रसिद्धेषु घट्टेषु, कहते हैं इसके प्रसिद्ध घाटों में से दशाश्वमेध
घाट राजेंद्र प्रसाद तुलसी पंचगंगा घट्टाः अन्यतमाः सन्ति। करें काशी, इस माने काशी नगरी में अस्याः तीर, इस गंगा के किनारे अनेक मनोहर सुंदर घाट हैं। अस्याः प्रसिद्धेषु घट्टेषु, इसके प्रसिद्ध घाटों में से दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, तुलसी घाट, पंचगंगा घाट अन्यतमाः सन्ति। अन्यतमाः माने श्रेष्ठ हैं। यत्र प्रातः संध्या काले च महान जन समुदायः आयात। करें जहाँ पर, जिन घाटों पर प्रातः काल और संध्या के समय महान जन समुदाय, बहुत बड़ा जन समुदाय लोगों का समूह आयात आता है। तत्र केचन स्नान्ति, तो वहाँ पर कुछ लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं। केचन संध्या वंदनम कुर्वन्त, कुछ लोग संध्या वंदन करते हैं, संध्या सायंकाल पूजा पाठ करते हैं। केचन कथाम शृण्वन्त, कुछ लोग कथा सुनते हैं। केचन नौकासु विहरन्ति च, और कुछ लोग नौका विहार करते हैं। इस गद्यांश का अर्थ एक बार और सुने। इयम नगरी गंगायाः पवित्रे तटे विराजमानास्ति, यह काशी नगरी गंगा के पवित्र तट पर किनारे पर विराजमान है। अत्रैव विश्वनाथस्य प्रसिद्धम मंदिरम अस्ति, यहीं पर विश्वनाथ भगवान शंकर का प्रसिद्ध मंदिर, भगवान शंकर का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर है। अन्यान्यपि बहूनि देव मंदिराणि सन्ति, दूसरे भी बहुत से देव मंदिर हैं, देवताओं के मंदिर हैं। यथा संकट मोचन मंदिरम, संकट मोचन मंदिर, नवीन विश्वनाथ मंदिरम, नवीन नया विश्वनाथ मंदिर, दुर्गा मंदिरम, दुर्गा मंदिर, काल भैरव मंदिरम, दुर्गा मंदिरम, दुर्गा मंदिर, काल भैरव मंदिरम, काल भैरव मंदिर, तुलसी मानस मंदिरम च, और तुलसी मानस मंदिर। वाराणस्याम गंगा उत्तर वाहिनी जाता, वाराणसी में गंगा उत्तर दिशा की ओर बहती है। तस्याः तीरे, गंगा, वहाँ गंगा जी के किनारे अनेके मनोहरा घट्टा सन्ति, अनेक मनोहर घाट हैं। अस्याः प्रसिद्धेषु घट्टेषु दशाश्वमेध राजेंद्र प्रसाद तुलसी पंचगंगा घट्टाः अन्यतमाः सन्ति। करें इसके प्रसिद्ध घाटों में दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, तुलसी घाट, पंचगंगा घाट अन्यतमाः श्रेष्ठ घाट हैं। यत्र प्रातः संध्या काले च महान जन समुदायः आयात, जहाँ पर प्रातः काल और संध्या के समय बहुत बड़ा जन समुदाय आता है। तत्र केचन स्नान, वहाँ पर कुछ लोग स्नान करते हैं। केचन संध्या वंदनम कुर्वन्त, कुछ लोग संध्या वंदन करते हैं। केचन कथाम शृण्वन्त, कुछ लोग कथा सुनते हैं। केचन नौकासु विहरन्ति च, कुछ लोग नौका और कुछ लोग नौका विहार करते हैं। यहाँ देख, अस्या प्रसिद्ध घाटेषु, प्रसिद्ध घाटों दशाश्वमेध घाट, तुलसी राजेंद्र प्रसाद घाट, पंचगंगा घाट अन्यतमाः सन्ति, श्रेष्ठ हैं। यत्र, जहाँ प्रातः काल और संध्या के समय बहुत बड़ी लोगों की भीड़ होती है, वहाँ कुछ लोग स्नान करते हैं, कुछ संध्या वंदन करते हैं, कुछ लोग कथा सुनते हैं, कुछ लोग नौका विहार करते हैं। अत्रैव एकम पिशाच मोचनम नामकम तीर्थम अस्ति, यहीं पर एक पिशाच मोचन नामक तीर्थ स्थान है। यत्र यात्रिणः आगत्य पितॄणाम साध्य क्रियाम कुर्वन्ति, जहाँ यात्री लोग आकर पितरों की साध्य क्रिया करते हैं, साध्य कर्म करते हैं। अत्रैव, करें इसी काशी में एक पिशाच मोचन नामक तीर्थ स्थान है, तीर्थ है। यत्र यात्रिणः आगत्य, जहाँ पर यात्री लोग आकर पितॄणाम साध्य क्रियाम कुर्वन्ति, पितरों के लिए साध्य क्रिया साध्य कर्म करते हैं। शिवरात्रि दिने अत्र विशेष रूपेण मेला लगत, शिवरात्रि के दिन यहाँ पर विशेष रूप से मेला लगता है। ग्रहण समय अपि अत्र महान जन समुदाय आगच्छति, ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय भी यहाँ बहुत बड़ा लोगों का समूह आता है।
अत्र गंगायाम स्नानाय श्री विश्वनाथस्य दर्शनाय च सदैव भिन्न भिन्न प्रदेशेभ्यः जनाः गच्छन्ति। यहाँ गंगा में स्नान के लिए और विश्वनाथ भगवान शंकर के दर्शन के लिए सदैव भिन्न भिन्न प्रदेशों के लोग आगच्छन्ति आते हैं। वाराणसी भारतस्य सुप्रसिद्धम पुरातनम विद्या केंद्रम अपि। वाराणसी भारत का अत्यंत प्रसिद्ध पुराना विद्या का केंद्र भी है, पुरातन अत्यंत प्राचीन विद्या का केंद्र भी है। अत्र प्राचीन कालात् पठन पाठनयोः परंपरा राजते। यहाँ प्राचीन काल से ही पठन पाठन की परंपरा सुशोभित है। अत्र अनेके विख्याताः पंडिताः जाताः। यहाँ पर अनेक प्रसिद्ध विद्वान हुए। अद्यापि अत्रत्यानां पंडितानां देशे विदेशे प्रतिष्ठा भवति। आज भी यहाँ के पंडितों का देश में, अपने देश में और विदेश में प्रतिष्ठा है, सम्मान होता है। आज भी यहाँ वाराणसी के पंडितों का अपने देश में और विदेश में भी सम्मान होता है। विश्वविख्यात काशी हिंदू विश्वविद्यालय अत्रैव विराजते। विश्व प्रसिद्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालय यहीं पर शोभायमान है। संस्कृत शिक्षायाः प्रसिद्धम केंद्रम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय अत्रैव अस्ति। संस्कृत शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय अत्रैव अस्ति, यहीं पर है, इसी काशी में है। अत्रैव महात्मा गांधी काशी विद्यापीठम अपि अत्रैव अस्ति। यहीं पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी है। अत्र अनेकानि पर्यटन स्थलानि सन्ति। यहाँ पर अनेक पर्यटन स्थल हैं। विश्व प्रसिद्धम सारनाथ स्थितम बौद्ध मंदिरम इहैव अस्ति। करें विश्व प्रसिद्ध सारनाथ मंदिर, सारनाथ में स्थित बौद्ध मंदिर भी यहीं काशी में ही है। यत्र भगवान बुद्ध प्रथमम ज्ञानोपदेशम शिष्येभ्यः ददात। जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम ज्ञान का उपदेश दिया था। अत्रैव भारत माता इति नामकम मंदिरम अपि अस्ति। यहीं पर भारत माता नाम का मंदिर भी है। अब वाराणसी अस्माकं पवित्रं तीर्थस्थानं विद्यायाः विश्वविख्यातं केंद्रम तुलसीदासस्य कबीरदासस्य रविदासस्य च साधना भूमिः तथा मुमुक्षूणां मुक्तिदायिनी नगरी अस्ति। वाराणसी अस्माकं पवित्रं तीर्थस्थानं, वाराणसी हमारा पवित्र तीर्थस्थान, विद्यायाः विश्वविख्यातं केंद्रम विद्या का विश्व प्रसिद्ध केंद्र, तुलसीदास, कबीरदास और रविदास की साधना भूमि तथा मुमुक्षाणाम मुक्तिदायिनी नगरी, साधना भूमि तथा मोक्ष चाहने वालों को मुक्तिदायिनी नगरी है। मोक्ष के इच्छुक लोगों की मुक्ति देने वाली नगरी है। कहते हैं वाराणसी अस्माकं पवित्रम तीर्थस्थानम। वाराणसी हमारा पवित्र तीर्थस्थान है। विद्यायाः विश्वविख्यातं केंद्रम, विद्या का विश्वविख्यात विश्व प्रसिद्ध केंद्र है। तुलसीदास, कबीरदास और रविदास की साधना भूमि है। यहीं इन लोगों ने साधना किया और अपने लक्ष्य तक पहुँचे। मुमुक्षाणाम मुक्तिदायिनी नगरी अस्ति। और यह मोक्ष चाहने वाले लोगों की मोक्ष प्रदान करने वाली नगरी है। इसी के साथ यह पाठ संपन्न हुआ। छात्र इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखेंगे और पाठ का अभ्यास करेंगे। पाठ के से संबंधित अभ्यास में जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, इनको मैं अलग से सहायक सामग्री के रूप में भेजूँगा। छात्र उस सहायक सामग्री की सहायता से इस पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।